नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड डियर फ्रेंड्स। आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डिजिटल गेट कीपर्स, फिर फेसबुक के जो सीईओ हैं उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं। पीएम किसान, इंडिया यूके टाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों के ऊपर नज़र डालेंगे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बारे में एक ब्रीफ हमें दिया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर बिग क्रिसमस सेल चल रहा है। हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर आपको हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जब आप XMAS10 क्रिसमस 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ये 25 दिसंबर तक ही वैलिड है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर से मिल जाएगी। डिजिटल गेट कीपर्स, इससे पहले की डिस्कशन में भी हमने देखा था कि कैसे जो टेक्नोलॉजिकल जायंट्स हैं उनके ऊपर अलग अलग रीजन में रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं। हमने यूएसए के बारे में बात की थी, ईयू के बारे में बात की थी। अब लेटेस्ट जो खबर है वो है यूके यानी कि ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन दोनों नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ रहे हैं। और इन नए रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर कोई टेक जायंट है, फेसबुक, गूगल एक्सेट्रा, अगर वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, जो बैड चीज़ें, हेट स्पीच, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर एक्शन नहीं लेंगे या फिर अगर वे ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं जिससे जो राइवल्स हैं या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव माहौल अगर पैदा करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन और ब्रिटिश गवर्नमेंट आने वाले वक्त में अपनी नई पॉलिसीज़ जो हैं, अपने नए रूल्स को पब्लिश करने वाले हैं। तो इससे आप कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में, लगभग पूरे यूरोप में अब बिग टेक जायंट्स जो हैं उनको और ज़्यादा चौकन्ना होकर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो एक डिजिटल गेट कीपर्स नाम का नया रूल लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली इस रूल का ऑफिशियल नाम होगा डिजिटल मार्केट्स एक्ट, लेकिन इसका इनफॉर्मल नाम है डिजिटल गेट कीपर्स। तो इसमें अगर कोई टेक जायंट ऐसे कोई भी अनफेयर कंडीशन, एंटी कॉम्पिटिटिव कंडीशन क्रिएट करता है जिससे दूसरे बिजनेसेस को नुकसान हो रहा है, या फिर उनका डेटा वो कलेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि आपका डेटा टेक जायंट के पास है और आप ही अपने डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ, ऐसी कोई चीज़ है। या फिर अगर आप कंज्यूमर्स को कोई ऐसे लॉक इन पीरियड में आपने अकाउंट खोला और या फिर आपकी कोई सर्विसेज हैं, तो उन सर्विसेज में आपने कस्टमर्स को इस प्रकार से बांध लिया कि वो निकल ना पाएँ, तो ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका जो ग्लोबल रेवेन्यू है उसका अप टू 10%, मैक्सिमम 10%, मान लीजिए आपने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं तो आपको 10 करोड़ रुपए तक का फाइन जो है वो हो सकता है। दूसरा जो एक एक्ट यूरोपियन यूनियन लेकर आने वाला है, दैट इज डिजिटल सर्विसेज एक्ट। इसमें ई कॉमर्स कंपनीज को और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में। कोई ऐसे शेडी ट्रेडर्स हैं जो ऑनलाइन गलत चीज़ें करते हैं, किसी को चीटिंग कर रहे हैं या फिर किसी का डेटा चोरी कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इलीगल कंटेंट है जैसे कि हेट स्पीच है, ऐसी कोई चीज़ की, तो इसके वायोलेशन में अप टू 6%, अपना जो एनुअल टर्नओवर है उसका 6% जितना फ़ाइन उनको पे करना पड़ सकता है। ब्रिटेन जो है वो भी ऐसा ही लॉ लेकर आ रहा है। चाइल्ड सेक्स एब्यूज़, टेररिस्ट कंटेंट हैं, फिर अपने यूज़र्स का डेटा प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें यूके के लॉ में हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी अप टू 10% जितना ग्लोबल रेवेन्यू जो है उसका 10% जितना फ़ाइन जो है वो पे करना पड़ सकता है। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट जो यूके गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर 2021 में लेकर आ सकती है, उसमें हाई रिस्क फीचर्स, अगर सोशल मीडिया के ऊपर कोई हाई रिस्क फीचर्स हैं तो उनको फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सारी कंपनीज़ को उनको हटाना पड़ेगा। अगर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं तो भी आपके ऊपर फ़ाइन हो सकता है। तो अब कंपनीज़ को एक्स्ट्रा मेजर्स उठाने पड़ेंगे, खास करके बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दिस आर गुड साइंस। और पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो यूरोप के जो लॉज हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर, ये सबसे स्ट्रिक्ट हैं और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं होलिस्टिक हैं। और यूके और ईयू के
इन लॉज की वजह से दुनिया के दूसरे देश भी इनके लॉज से कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से बोरो करेंगे। और फॉर एग्जांपल भारत में भी यूके और यूरोप ने जो लॉज बनाए हैं तो उनके आधार पर यहाँ पर भी इस प्रकार के स्ट्रिक्ट लॉज जो हैं वो बना सकते हैं। यूके ने तो ये भी बताया है कि अगर किसी कंपनी ने एक्शन नहीं ली तो फिर उनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर क्रिमिनल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं। तो डायरेक्टली जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको सरकार रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, एक पेंडिंग लेक्चर है, वो भी मैं आपको कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे से पहले वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस। इंडिया टेस्ट बेड फॉर फेसबुक इनोवेशंस। मार्क जुकरबर्ग ने यह बताया है कि भारत जो है ये फेसबुक के लिए, फेसबुक के इनोवेशंस के लिए एक टेस्ट बेड है, एक प्रकार की लैब बन चुका है भारत। क्योंकि भारत में जो भी नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं, एज वी नो कि भारत की पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन और बहुत सारे लोग, राइट, नियरली 200 मिलियन जितने लोग जो हैं, उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो फेसबुक के यूज़र्स हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक फ़िगर कुछ टाइम पहले, यहाँ पर इस न्यूज़ आइटम में कोई ख़ास फिगर नहीं दिया गया था, व्हाट्सएप के साथ जुड़ा हुआ फिगर है, लेकिन व्हाट्सएप के भी बिजनेस ऐप के साथ जुड़ा हुआ फिगर है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस थिंग, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फेसबुक के यूज़र जो हैं वो इंडिया में हैं, राइट, और व्हाट्सएप के भी सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो भारत में हैं। तो फेसबुक के लिए इंस्टाग्राम में भी सेम स्टोरी है, इंस्टाग्राम के भी सबसे ज़्यादा यूज़र्स भारत में हैं। तो भारत में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, वो फेल होता है, सक्सेस होता है, उसमें चेंजेस होते हैं और उसके बाद दुनिया भर में इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये सिचुएशन हो गई है हमारे देश की, हम एक टेक सेवी देश बनते जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी डिसीजंस लिए गए हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसने बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल यूपीआई, आई एम श्योर यू नो यूपीआई प्लेटफॉर्म, आप यूज़ भी कर रहे होंगे इनको। अब व्हाट्सएप पे जिसको परमिशन मिल गई है, तो व्हाट्सएप पे यूपीआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए भारत में पेमेंट सर्विस लॉन्च करने वाला है। अक्टूबर का आंकड़ा हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ अक्टूबर में ही यूपीआई ने 2 बिलियन जितने ट्रांजैक्शंस किए और दुनिया भर में व्हाट्सएप के 50 मिलियन बिजनेस ऐप्स हैं, उसमें से 15 बिलियन सिर्फ भारत में है। तो भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है फेसबुक के लिए। पीएम किसान स्कीम के बारे में बेसिक चीज़ें जानते हैं, तो हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ पीएम किसान। लेकिन पीएम किसान का जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो थोड़ा डिले हो सकता है। उसके पीछे मेन रीज़न है फार्मर प्रोटेस्ट। पहले 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 15 दिनों के अंदर, पहला इंस्टॉलमेंट जब ड्यू था तो उसके 15 दिनों के अंदर सरकार ने पे कर दिया था। सेम थिंग हैपेंड विद द सेकंड वन, लेकिन ये 3rd इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है। गवर्नमेंट ने फरवरी 2019 से लेकर आज तक 1 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स किए हैं अंडर पीएम किसान। फिर बात करें इंडिया और यूके के टाइज के बारे में। यूनाइटेड किंगडम हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री भी है और दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने डिस्कशन की। वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूके के, डोमिनिक राब, वो भारत की एक यात्रा पर थे। तो दोनों देशों ने 5 ऐसा एरिया है, इसमें है ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, 4th इज़ क्लाइमेट चेंज एंड 5th इज़ हेल्थ एंड कनेक्टिंग पीपल। तो ये 5 एरियाज़ में फोकस करने की बात एक दूसरे को बताई है। दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स कहते हैं। और अच्छी बात यह भी है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को हमने इनवाइट किया था 2021 रिपब्लिक डे के दिन पर हमारा स्पेशल गेस्ट बनने के लिए, और इस आमंत्रण को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। यूके जो हैं वो लुक ईस्ट, यूके की लुक ईस्ट एक पॉलिसी है। ब्रेग्जिट के बाद यूके जो है वो ईस्टर्न देशों के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, इंडो पैसिफिक में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता है, और भारत इंडो पैसिफिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। टेररिज्म का शिकार यूके हैं, भारत भी हैं। रेडिकलाइजेशन का शिकार यूके और भारत दोनों हैं। लास्ट टाइम रिपब्लिक डे 1993 में जॉन मेयर जो हैं वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे, और उसके बाद इतने सालों के बाद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हमारे चीफ गेस्ट बनने वाले हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर बोथ नेशंस।
और डियर फ्रेंड्स, हार्ड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर फिनटेक कंपनीज, फ्री एंड ओपन इंटरनेट इनिशिएटिव, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूके के इंडो पैसिफिक विजन में हैं और इसमें सारी चीज़ों में भारत को फ़ायदा होने वाला है। एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हमारे सामने हैं। अक्टूबर में एक्सपोर्ट जो है ये 5.12% से ड्रॉप हुआ था, नवंबर में ये 8.74% से ड्रॉप हुआ है। जो प्रिलिमिनरी डेटा था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ये एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के डेटा को रिलीज़ करती है, तो प्रिलिमिनरी डेटा ये बता रहा था, एक इंडिकेशन था कि 9.07% से ड्रॉप होगा, लेकिन उससे कम ड्रॉप हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। ट्रेड डेफिसिट पिछले 10 महीनों का सबसे ज़्यादा हमें नवंबर में देखने को मिला। इट इज़ $9.87 बिलियन। लास्ट नवंबर के मुकाबले ये कम है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन रहा है। फॉर एग्जांपल आज की बात बताऊं मैं आपको, तो जर्मनी ने एक हार्ड लॉकडाउन लगा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में अभी सेमी लॉकडाउन्स या लॉकडाउन्स की सिचुएशन है, तो उसकी वजह से बहुत सारे हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं। फार्मर एजिटेशन की वजह से भी ये एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। और सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन की बात करें तो बहुत सारे कंटेनर्स जो हैं वो अभी भी बहुत सारी जगहों पर फंसे हुए हैं। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है वो डाउन हुआ है। सिरामिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, फिर कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट है, तो इन सारे क्षेत्रों में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। और एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ रिवाइवल हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारी जगहों पर कोविड वैक्सीन के नज़दीकी में आने के एक न्यूज़ की वजह से माहौल जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंपोर्ट्स भी डिक्लाइन हुए 13.32% से $33.39 बिलियन इंपोर्ट्स डिक्लाइन हुए। और गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इनके इंपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए ये बताया है कि आने वाला बजट जो है वो डेफिनेटली जो मोमेंटम है पब्लिक स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करती हैं तो उसको सस्टेन करेगा, उसको इंक्रीज़ करेगा। और ओवरऑल बजट जो है ये काफ़ी वाइब्रेंट रहेगा। ये एक प्रॉमिस की है निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब भी सरकार खर्च करती है तो इसकी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, बहुत सारे कंपनीज़ को प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड किए जाते हैं, तो वो इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रक्स हैं, कितनी सारी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ को भी एक बूस्ट मिलता है, उनको एक बड़ा कस्टमर मिल गया जो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर रहा है, तो फिर उनका भी फ़ायदा होता है। बजट जो है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाएगा। और आपको पता है कि ये लॉकडाउन की वजह से 20 नवंबर को सरकार ने 9.05 लाख करोड़ रुपीस बोरो किए थे। ये लास्ट ईयर के मुकाबले 68% ज़्यादा हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पैसे सरकार ने उठाए उसके पीछे रीज़न ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स को आवश्यकता है उन प्रोजेक्ट्स को क्विकली सरकार पैसे दे सके, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सके, ताकि ये पैसे जो हैं वो ग्रास रूट लेवल तक जाएँ, डिमांड क्रिएट करें चीज़ों की। तो यही एक लक्ष्य है। इसी के साथ साथ CPSEs, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, तो उनके डिसइन्वेस्टमेंट का काम, उनके पब्लिक एक्सपेंडिचर का काम भी सरकार कर रही है। और इसी के साथ साथ जो NIIF यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड जो है उसके ऊपर भी सरकार काफ़ी जोर दे रही है। ओवरसीज़ से जो सॉवरिन फंड है उनको भी हम अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा पाए। तो ओवरऑल सो फार सो गुड वी कैन से। अभी तक सारी चीज़ें ठीक चल रही है। जब बजट लॉन्च होगा तब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें सरकार आने वाले दिनों में हमें और इसके साथ जुड़ी हुई अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि 25 दिसंबर बिग क्रिसमस सेल की लास्ट डेट है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस ऑफर। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे मोबाइल ऐप, आप प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर, स्टडी IQ का मोबाइल ऐप सर्च कीजिए, स्टडी IQ सर्च कीजिए, आपको स्टडी IQ का ऑफिशियल मोबाइल ऐप मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एंड डियर फ्रेंड्स, लेक्चर के PDF को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। आज का वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, राइट, UK जो हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये 4 किंगडम मिलकर बनाते हैं, तो बताइए उनके नाम 1 2 3 4, ये 4 कौन से किंगडम्स हैं जो मिलकर ये देश बनाते हैं जिसका नाम है UK। एंड दैट्स एवरीथिंग। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।